गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे कई सहपाठी वर्तमान में यूके, यूएस और कनाडा में सेटल हैं। आज भी उनसे वृंदावन धाम की चर्चा होती है। तब एक प्रश्न उनके मन में रहता है कि श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की तरह उनकी अन्य जो पत्नियां थी, उनके साथ जो लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं आता। मैं यथामति उन्हें संतुष्ट तो कर देता हूं, किंतु आपके शब्दों के अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो तो। कहाँ की लीला देखना चाहते हैं? भगवान की अनंत लीलाएं हैं। कहाँ की लीला देखना चाहते हैं? है तो ब्रज में और उनकी कौन पत्नी है? द्वारिकाधीश की लीला चलनी तो उधर फिर उधर देखो। यहाँ तो अद्भुत जो ब्रह्म ऋषि दंडकारण्य के जो मिथिला की सखियां वेद की ऋचाएं वो सब गोपी रूप आकर के भगवान की आराधना कांत भाव से करते हैं। प्रभु को यहाँ ब्रजेंद्र नंदन को राधापति कहा गया है। और कोई शब्द है आगे आपको आज तक मिला है यहाँ ब्रजमंडल में? राधापति के सिवा आया है कोई नाम? है क्या तुम्हारे जहां पति लग रहा हो जिसके आगे नाम? राधापति। और राधा कौन है? रसोया परमानंद एक यो द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रसमय तत्व दो रूपों में, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। अपने आप को ही वो परम प्रेम रस तत्व कृष्ण रूप राधा रूप में करके और अनंत प्रेमियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। किशोरी किशोर जू की जो यहाँ की लीला है उसमें दास्य भाव वाले भी हैं, सख्य भाव वाले भी हैं, वात्सल्य भाव वाले भी हैं। इसीलिए वृंदावन के 3 भाव कहे गए। एक गोष्ठ वृंदावन जहाँ सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं, एक गोपी वृंदावन जहाँ गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं, और एक नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जहाँ सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम रसकेली करते हैं। अब बाहर से बाहरी बातें सुनकर थोड़ी ये प्रेम रस की बातें सुनने का अधिकार मिल जाता है। बिना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके, बिना रसिक हुए इस रस को कैसे समझ सकते हो? तो भगवान की अगर पत्नियों का विलास देखना है तो द्वारिका में देखो जाके। द्वारिका की महामहिम जो अष्टपटरा एक एक की सब वर्णन लीला लिखी हुई है। 16,108 8 पटरानियां 16,100 जो भौमासुर के द्वारा एकत्रित की हुई राजकुमारियां थीं, जिनको अब कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। भगवान के लिए उन्होंने साधना की थी। भगवान ने एक साथ सबको स्वीकार करके एक रूप अलग अलग रूप धारण करके एक समय में सबसे पाणी ग्रहण संस्कार किया सबको। तो भगवान तो सबका पाणी ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम सबका हाथ ना पकड़े तो कौन पार हो जाएगा? अब जिस भाव से हम उनको बजते हैं वैसे भाव से भगवान का सिद्धांत है, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे बजता मैं वैसे प्राप्त करता हूँ, उसको अपना अनुभव कराता हूँ। तो ये बातें बाहर से नहीं समझ में आएंगी। जब रसिकों की चरण धूल में अपने माथे को शाने और रसिकों की रहनी से रहे, हृदय पावन हो, रस देश में प्रवेश हो, तब यहाँ ये कोई वृंदावन की बातें थोड़ी है कि समझ जाओगे। हैं? वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावनेश्वरी का खेल जो है ना, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप। ना आगम जानते ना पुराण जानते ना, ये घर की बात है श्री कृष्ण के। जब तक घर के सदस्य नहीं बनोगे तब तक घर के भीतर क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा, बाहर से नहीं समझ में आएगा। समझ रहे जी।